गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे, सीड्स एंड सीड्स, बीज और बीज। हमारे लेसन में क्या है, गोपाल की एक छोटी सी स्टोरी दी है जिससे कि हमारा लेसन, हमारा जो ये सीड्स एंड सीड्स टॉपिक है ये शुरू होता है। गोपाल जो है वो अपने ख्यालों में मस्त है। वो ख्याल बुन रहा है कि उसके घर पे मासी आ रही है, तो अपनी मासी के साथ और अपने कजिन्स के साथ, जो मासी के बच्चे हैं उनके साथ वो कैसे खेलेगा, कूदेगा, क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे फलों के बाग में जाएगा, कैसे खेतों में जाएगा, कहाँ खेलेगा, झरनों पे जाएगा, नदी किनारे जाएगा। तो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ है। तो उसकी माँ इतने में बोल पड़ी, गोपाल ख्यालों में ज़्यादा मत डूबो, मुझे आपकी बुआ के यहाँ रात भर के लिए जाना है और कल आपकी मासी आ रही है, इसलिए 2 कटोरी चने जो है वो एक बड़े से पतीले में या बाउल में, बहुत बड़े बाउल में भिगोने के लिए डाल देना। तो मुझे वहाँ काम है, मैं कल ही आऊँगी, इसलिए ये याद करके ये रात को कर देना। उसने कहा ठीक है माँ। तो उसकी माँ रात भर के लिए चली गई। तो गोपाल उठा तो उसने कहा चलो मैं ये काम कर देता हूँ। तो उसने 2 कटोरी चने निकाले और बाउल में डाल दिए। तो उसको लगा हम तो इतने सारे बंदे हैं, अपने भी, अपने घर वाले भी हैं, ये हम तो कम से कम 10-12 बंदे बन जाएंगे। तो 10-12 बंदे के लिए 2 कटोरी चने तो कम है, इसलिए उसने क्या किया, उसने 4 कटोरी चने भिगोए। 4 कटोरी चने भिगोए, उसने पानी वानी डाल दिया और सो गया। सुबह जब उसकी मम्मा आई तो उसने उसे कहा अरे गोपाल ये क्या कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था 2 कटोरी चने भिगोने, तुमने कितने चने भिगोए हैं, देखो ये बीज के फूल के ऊपर आ गए और नीचे भी गिर रहे हैं, ये इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो गोपाल हैरान हो गया। गोपाल ने कहा अरे मैंने तो 2 इतने से ही थे, वो तो पूरा बाउल भर के भी नहीं आया था, 4 ही कटोरी भिगोए थे, तो ये कितने ऐसे फूल गए। तो अब वो परेशान हो गया। तो उसने माँ से पूछा, माँ मैंने तो सोचा 2 कटोरी चने कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने 4 कटोरी चने भिगोए, लेकिन वो तो इतने थे ही नहीं, तो ये तो कैसे फूल गए इतने। तो उसकी मम्मा ने बताया कि जो चने हैं ये जब हम सोक करते हैं, चने को हम इंग्लिश में चिक पी कहते हैं, CHIK चिक, PEA चिक पी, जो काबुली चने होते हैं, वाइट चने, उनको। तो उसने कहा, उसकी मम्मा ने, जो ये चिकपी होते हैं, ये चिकपी या कोई भी बीज जो होता है, जैसे पल्सेस जो भी होते हैं, जैसे राजमा होती है जिनको हम किडनी बीन्स कहते हैं, राजमा होती है, मूंग होता है, तो ऐसे ही कहा ये जो होते हैं ये पानी सोक करते हैं, पानी सोक करते हैं। सोकना होता है पानी को जज़ब करना, अपने अंदर ले लेना, जिससे कि वो जब अंदर पानी जाएगा उसके, वो एक हिसाब से पानी को पी लेता है। जैसे हम पानी को पीते हैं वैसे ही उसने भी पानी को पी लिया, पी के वो फूल गया। तो फूलने की वजह से वो चने अब बाहर आ गए। तो अब ये जो चने फूलते हैं उसको कहते हैं सोकिंग। क्या कहते हैं? सोकिंग या सोक। सोकिंग क्या होता है? सोकिंग होता है जो चने से पानी पीता है, जो चना पानी पीता है, पानी जज़्ब करता है उससे। अब ये कहोगे आप, भाई ये देखो, जैसे मेरे हाथ में ये चने का दाना है, इसका मैं आपको दिखाऊंगी। जो ये देख लीजिए, जो इधर ये वाला हिस्सा अगर आप देख पाएंगे, ये इधर जहाँ मेरा नेल है वहाँ का हिस्सा,
अगर देख पाएंगे ये थोड़ा सा डार्क होता है वहाँ पर, अगर आप गौर से देख पाएँ वहाँ पर घर में भी आपके सफ़ेद चना होगा या चिकपी होगा, तो ये अगर आप देख पाएंगे गौर से तो इधर इसके नीचे छोटा सा एक बिल्कुल छोटा सा सुराग होता है जहाँ से कि पानी अंदर जाता है। इसी तरीके से जितने भी बीज होते हैं, जितने भी पल्सेस होते हैं या बीज होते हैं, उनमें ये छोटा सा कहीं ना कहीं छोटा सा कोई सुराग होगा या छोटे छोटे इतने सुराग होगा जो हम आँखों से नहीं देख पाएंगे। उसी से वो पानी पीते हैं, पानी सोख लेते हैं, पानी को सोख करते हैं, जज़ब करते हैं अपने अंदर पानी, और वो चीज़ फूल जाती है। जैसे अगर हम घर में राजमा भी बनाते हैं, राजमा में भी आपने देखा होगा जब वो डालते हैं तो छोटी छोटी होती है, जब वो हम पकाते हैं या उबालते हैं या भिगोने के लिए रखते हैं रात को तो वो फूल के बड़ी हो जाती है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐसा, बहुत सारे बीजों के साथ ऐसा होता है, ऑलमोस्ट सारे बीजों के साथ ही ऐसा होता है। तो अब उसकी माँ ने, अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ गया सोकिंग क्या है। अब उसकी माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आधे चने तो मैं पकाऊंगी तुम्हारी मासी और उसकी फैमिली के लिए, हम सब के लिए, वो भी आ रहे हैं, और आधे चने मैं रखूंगी स्प्राउटिंग के लिए रखूंगी, ताकि जो तुम्हारी आंटी है उसको डॉक्टर ने बोला है स्प्राउट्स खाने के लिए, तो वो तुम्हारी आंटी को मैं स्प्राउट्स निकलने के बाद दे दूंगी। तो उसने क्या किया, उसकी माँ ने एक गीला कपड़ा लिया और उसके अंदर चने डाल दिए, उसको बंद किया गीले कपड़े को, और उसको टांग दिया। क्या किया, उसको टांग दिया। वेट क्लॉथ होता है गीला कपड़ा, तो उसको एक गीले कपड़े में ले लिया और बंद किया उन चनों को और उसको टांग दिया। तो अब स्प्राउटिंग, अब उसे क्या होगा, उसने टांग दिया और 1 दिन या 2 दिन के बाद थोड़ी सी गर्म जगह में रख के उसमें स्प्राउटिंग हो गई। क्या हो गई, स्प्राउटिंग हो गई। इसी चने में ऐसे पेड़ से निकल आ गए, तो ये होती है स्प्राउटिंग। अब वो परेशान हो गया, वो सोचने लगा ये स्प्राउटिंग क्या है। तो स्प्राउटिंग क्या होती है, जब हम किसी बीज को भिगोते हैं या ज़मीन में भी भिगोते हैं, ज़मीन में डालते हैं या पानी में भिगोते हैं या गीले कपड़े में रखते हैं, तो उसमें ये छोटे छोटे रेशे जैसे, थ्रेड्स जैसे, फाइबर जैसे निकलता है, तो इसको स्प्राउट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये हम जिसको कश्मीरी में कहते हैं तार नेरून। आपने भी कई बार देखा होगा, अगर कोई कहीं पर पानी में या किसी गीले जगह पे कोई राजमा का दाना, चने का दाना, मूंग का दाना, मटर का दाना अगर गिरा होगा तो उसमें ऐसे, या कई बार मटर बहुत ज़्यादा पक गई होती है तो मटर के छिलके में से वो छोटा सा पेड़ सा निकला होता है, छोटा पौधा सा निकला होता है, बिल्कुल छोटा एक सा थ्रेड सा होता है एक, तो या चने में या राजमा में छोटे छोटे 1-2 थ्रेड्स निकलते हैं। तो इसको, या मूंग में निकलता है, जो भी छिलके वाली दाल होती है उसमें निकलता है, भिगोने से या गीले कपड़े में या कहीं पर गीली जगह पे वो रहे, वहाँ पर मॉइस्चर जहाँ पर हो, गीलापन जहाँ पर हो, तो वो निकलता है, तो उसको स्प्राउट्स कहते हैं। वो थोड़ा थ्रेड सा निकलता है, थ्रेड से निकलते हैं, तो इसको स्प्राउटिंग कहते हैं। ठीक है, ये स्प्राउट्स निकलना, ये तर निकलना, जिसको हम कश्मीरी में तर नेरून कहते हैं, तर द्रामुतन, ये चुबियोल तर द्रामुतन, या ये मटर तर गोमुतन या मोंग तर गोमुत, तो ये तर जो होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको स्प्राउटिंग कहते हैं। और अगर किसी इसमें दाल में, जैसे चने में, राजमा में या मूंग में या किसी और दाल में ऐसा हो, या मटर में, तो उस चीज़ को कहते हैं स्प्राउटिंग। क्या कहते हैं, वो निकला हुआ जो थ्रेड्स होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, उसको कहते हैं स्प्राउटिंग। और ये जो स्प्राउटिंग होते हैं ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिशियस मतलब बहुत
फलदायक होते हैं, बहुत ताकती होते हैं। इससे हमें बहुत सारे विटामिन्स के बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हमें ये बहुत ताकती होते हैं, तो ताकत वाली चीज़ें हमें मिलती है इससे। आयरन इसमें मिलता है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, कैल्शियम भी बहुत चीज़ों में मिलता है इसमें। तो ये बहुत ताकती होते हैं। तो जिसको कमज़ोरी वगैरह होती है, तो आपने अमूमन देखा होगा कि डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि भाई जो ये स्प्राउटिंग वाली दालें हैं उनको खाया करो, दालों को स्प्राउट करो और उनको खाया करो। ठीक है, चलो वो तो अलग टॉपिक है, वो हम और किसी लेसन में और किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो अब ये सोखना होता है, इसमें थ्रेड जैसे ये स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, तो इसको कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है। क्या होती है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। अब अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हमने देखा होगा कि अगर हम बीज ज़मीन में बोएंगे, कोई भी बीज ज़मीन में बोएंगे, तो उसमें पहले ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, या अगर ये जैसे ये राजमा है, ये जैसे इसको भी भिगोया तो इसमें भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले। तो अगर ये हम एक ज़मीन के अंदर डालेंगे, तो उसको बोएंगे उधर, तो उसमें भी आप देखोगे कुछ 1-2 दिनों में, मतलब जब ये निकला होगा उसके 1-2 दिनों में, 2-3 दिनों में आप देखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे। और जब ये ज़मीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं, तो इनको कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। और इसमें से ही जब एक पेड़ ज़मीन को चीरता हुआ बाहर निकलता है, एक पौधा सा, एक छोटी डंडी सी ज़मीन को चीरते हुए बाहर निकलता है, तो इसको कहते हैं शूट। क्या कहते हैं? शूट। फिर यही शूट बड़ा होके इसमें लीव्स आते हैं। ठीक है, इसमें लीव्स आते हैं, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, और फिर छोटे छोटे बीन्स लग जाते हैं इसमें। आपने देखो राजमा नीचे की तरफ इसमें बीन्स लग जाते हैं, मतलब वो इसका फ्रूट होता है। क्या होता है? फ्रूट। तो अब हमने देखा कि जो ये कोई भी बीज जो हम बोते हैं, या अगर फूल का पौधा हम लेंगे या छोटा पौधा प्लांट लेंगे जिसमें जैसे मिर्ची का होता है, या जैसे यही राजमा को होता है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जैसे ये रूट्स होते हैं नीचे, बीज बोने के बाद इसके ऐसे रूट्स निकल आते हैं, फिर ये शूट निकल आता है। ये हो गया दूसरा, पहला हो गया रूट्स, दूसरा हो गया शूट्स या स्टेम, इसी को स्टेम भी कहते हैं। ठीक है, और फिर हो गए लीव्स, और फिर हो गए फ्लावर्स, और अगर फ्रूट निकल आए, कोई भी फ्रूट निकल आए, तो ये हो गया 5वां हिस्सा। तो बेसिक क्या होता है एक प्लांट में बेसिक 5 चीज़ें होते हैं: रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट। ठीक है, ये 5 चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं एक प्लांट की। उसके बाद फिर कई वो पेड़ बनते हैं, कई छोटे प्लांट होते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो बहुत लंबा है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो बेसिक चीज़ें ये होती हैं। अब सवाल है, ये रूट्स कहाँ से आए? ये रूट्स आते हैं जर्मिनेशन से। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन होता है जब हम चाहे ज़मीन में बोएं, या चाहे पानी में रखें, या किसी गीली जगह पे रहें, ये सीड्स से जो फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, चाहे ज़मीन में हो या पानी में हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको कहते हैं जर्मिनेशन। जब इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब निकलता है, जिसको स्प्राउट्स कहते हैं, ये स्प्राउट वाला सीड अगर हम बोएं, या अगर हमने पहले से ही बोया हो और उसमें वो पहले वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, फिर वही फैल जाते हैं और वो बनते हैं रूट्स। तो ये जो रूट्स वाला पोर्शन है, या ये स्प्राउटिंग वाला, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलने वाला जो प्रोसेस है, या रूट्स बनने का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होता है सीड का
एक नए पौधे में उग जाना। एक नए पौधे की तरफ जब वो उगने लगता है उसकी तरफ कदम बढ़ाना, ये होता है, ये इसका पहला स्टेप है। इसी को कहते हैं, ये जो पहला स्टेप है उस पहले स्टेप को कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब आज हमने क्या मैं अब हम जल्दी से एक क्विक कैप ले लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या समझा। आज हमने समझा सोकिंग। सोकिंग क्या होती है? जब हम बीज को भिगोने डाल देते हैं और वो पानी सोख लेता है, पानी जज़ब कर लेता है, तो उसको कहते हैं हम सोकिंग। फिर आता है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग क्या होती है? स्प्राउटिंग होती है जब हम पानी में या मॉइस्चर वाली गीले कपड़े में या पानी में ही बीज को रखते हैं और उसमें छोटे छोटे फाइबर जैसे 1 या 2 थ्रेड निकलते हैं, तो उसको कहते हैं स्प्राउटिंग। क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग। और यही प्रोसेस जब फिर ये स्प्राउटिंग फिर रूट्स बन के ज़मीन में रूट्स उगते हैं और इसमें फिर शूट्स से उगने लगते हैं, तो इसको कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, इसको कहते हैं जर्मिनेशन। तो और प्लांट्स के 5 बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक पार्ट्स होते हैं। 5 वो क्या क्या है? रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। ये बेसिक 5 चीज़ें होती हैं प्लांट के। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। तो इसके आगे जो ये लेसन है, इसके आगे चलेंगे कि आगे और कौन कौन से किस्म के सीड्स होते हैं और इन सीड्स के साथ आगे क्या क्या होता है और कौन से सीड्स हम खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं, क्या किस किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहिए, खुश रहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को तंग मत कीजिए और खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए। घर पे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।